माँ तेरे हर आंसू को एक मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख, मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं महेंद्र सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। दोस्तों अभी 2-3 दिन से क्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तबीयत बहुत ही ख़राब थी दोस्तों, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों अब मेरे से जितना हो सकेगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा तक मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूंगा दोस्तों, पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर हमारे सामने एक ही महीना बचा है दोस्तों। एक महीने के अंदर तो हम तेल का ही मचा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक महीना बचा है तो आपको भी फुल तैयारी में लगे रहना है। अब दोस्तों मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, सही बताऊं तो दोस्तों 2 घंटे मुश्किल से नींद निकालता हूँ। अब दिन भर लगा हुआ हूँ दोस्तों। अब मेरे अलावा, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ाई करता हूँ तो। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक महीना है तो अब तन मन धन सब कुछ पढ़ाई के प्रति अपना न्योछावर कर दिया है दोस्तों। तो आप भी जल्दी से पढ़ाई को कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो अध्याय पहला था, शीत युद्ध का दौर, तो है तो करवा दिया था। और यहाँ पर दो ध्रुवीयता का अंत है। तो दोस्तों शीत युद्ध के दौर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताए भी थे। जैसे जो अपना पहले डाला था शीत युद्ध का दौर, जो अध्याय हमने डाल रखा है पीडीएफ के रूप में, वैसे ग्रुप के अंदर भी डाल रखा है, तो मैंने यूट्यूब पर भी करवा रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी शीत युद्ध का दौर दोस्तों, उसके अंदर देखो एक क्वेश्चन था अपरोध रोक और संतुलन वाला। ठीक है, कि अपरोध रोक और संतुलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर विशेष गौर करना है क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है अब की बार। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपरोध और रोक संतुलन। क्योंकि अमेरिका भी महाशक्ति खतरनाक थी और इधर सोवियत संघ भी, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने समझा रखा है। ठीक है, अपरोध और रोक संतुलन। एक दूसरा क्वेश्चन है जैसे जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो इन क्वेश्चनों पर आपको गौर करना है। ठीक है, जो शीत युद्ध का दौर है उसके अंदर। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे अपनी दो ध्रुवीयता अंत, जो अपना दूसरा अध्याय है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो दोस्तों देखो, मैंने वैसे ये करवा रखे हैं और टेस्ट सीरीज के अंदर भी करवा रखे हैं, तो एक क्वेश्चन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे। जैसे बर्लिन की दीवार जो है वो किसका प्रतीक है। तो बर्लिन की दीवार दोस्तों किसका प्रतीक है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया, यहाँ पर शीत युद्ध है तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी। ठीक है, यानी शीत युद्ध के अंदर दोनों महाशक्ति आ गए, एक तो अमेरिका भी आ गए और सोवियत संघ भी आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें आपको चकना चोर इस प्रकार फंसना नहीं है दोस्तों। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि यहाँ शीत युद्ध नहीं है, यहाँ पर तो पूंजीवाद और साम्यवाद होना चाहिए। तो शीत युद्ध के अंदर दोनों महाशक्तियाँ शामिल है, एक तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा इनके हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है दोस्तों, तो शीत युद्ध का। आगे दे रखा है कि यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। दोस्तों यूएसएसआर, देखो ये यूएसएसआर का आपको पूरा नाम बताना है दोस्तों, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, सोवियत समाजवादी गणराज्य। ठीक है, सोवियत समाजवादी गणराज्य। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। 1 नंबर का आप पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष गौर करना है कि सोवियत संघ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई दोस्तों, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ दोस्तों। बर्लिन की दीवार आपको मालूम होगा कि 1961 में। कब दोस्तों, 1961 में बनाएगी। 1961 में पूर्वी बर्लिनी पश्चिमी बर्लिन के मध्य बर्लिन की दीवार दोस्तों बनेगी दोस्तों, अच्छे से रटना है आपको। अब दोस्तों मैं आपको पूछूं कि ये गिरे कब, तो 9 नवंबर 1989 को। दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको फायदा भी हो जाता है दोस्तों, याद भी हो जाते हैं अच्छे से प्रश्न। यानी 9 नवंबर 1989 को दोस्तों बर्लिन की दीवार, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि गिरे गई। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को, जबकि इसका निर्माण कब हुआ, 1961 में। अब मैं पूछूं दोस्तों कि बर्लिन की दीवार दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है बताओ। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन, ये भी आपको नोट करना है, 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी। ठीक है,
ऑप्शन में दे देता हूँ दोस्तों, यानी 150 किलोमीटर से अधिक, 120 किलोमीटर से अधिक, 160 किलोमीटर से अधिक और 195 किलोमीटर से अधिक। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, उन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक किसे कहते हैं? तो बर्लिन की दीवार को। ये तो क्वेश्चन हो गया था। और पांचवा क्वेश्चन है कि पूर्वी जर्मनी को की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था? तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। रूस में, यानी पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था दोस्तों? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को 1989 में गिरा दिया था। ये मैंने करवा दिया है, पर ध्यान रखना ये पूर्वी जर्मनी वाले लोगों ने गिराई थी, ठीक है। रूस में समाजवाद क्रांति कब हुई? जो रूसी क्रांति दोस्तों वो कब हुई? तो आपको मालूम होगा कि 1917 में हुई थी। और रूसी क्रांति के नायक कौन है बताओ दोस्तों? रूस की क्रांति जो है वो 1917 के अंदर हुई। आपको मालूम है कि रूसी क्रांति कब हुई दोस्तों? रूसी क्रांति हुई थी 1917 के अंदर। कब हुई? जो रूसी क्रांति है वो 1917 के अंदर हुई थी। अब बताओ रूसी क्रांति के नायक कौन है? नायक, रूसी क्रांति के नायक है दोस्तों लेनिन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों, ठीक है। मैंने हर तरीके से याद कर रखा है दोस्तों, किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है वो सभी तरीके से मुझे याद है। आप ध्यान रखना दोस्तों, लेनिन है लेनिन। अब रट लो एक एक क्वेश्चन को, काम ही अपना रटबा को रियो है एक महीने के अंदर, ठीक है। लेनिन जो है वो रूसी क्रांति के नायक है दोस्तों, ठीक है भाई। तो आगे चला, आगे सातवां क्वेश्चन दे रखे है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। हाँ देखो दोस्तों, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब बताओ कितने वर्षों तक शासन था? 72 वर्षों तक, लगभग 72 वर्षों तक, यानी 70 वर्षों तक लगभग दे रखा है, लेकिन 72 वर्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी, लगभग 72 वर्षों तक, ठीक। अगला 8वां दे रखियो है कि समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? जो समाजवादी खेमे या पहले इतिहास में की नाम जाने, समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया का नाम दिया गया, ठीक है। जो समझ रहे हो नहीं थे दोस्तों, सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ की विचारधारा है समाजवाद या साम्यवाद। अब दोस्तों क्या है कि मैं कंफ्यूज हुए कि समाजवाद है या साम्यवाद है। तो दोस्तों समाजवाद और साम्यवाद दोनों है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि समाजवाद खेमे के देशों को दूसरी दुनिया का नाम से जाना गया। तो दूसरी दुनिया का नेता कौन था? और सॉरी, ये क्वेश्चन समाजवाद 8वां क्वेश्चन है कि समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया, ठीक है। और पूंजीवादी दुनिया दोस्तों, पूंजीवादी दुनिया को पहली दुनिया, ठीक है, पूंजीवादी दुनिया को पहली दुनिया के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है कि पूंजीवादी दुनिया जो है वो पहली दुनिया है। और जैसे पूंजीवादी दुनिया या पहली दुनिया ये अमेरिका को जाना गया है, ठीक है। जो पहली हमारी जो महाशक्ति है अमेरिका, उस अमेरिका महाशक्ति को पूंजीवाद और पहली दुनिया के नाम से जाना गया, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी दुनिया तो सोवियत संघ हो ही गया है, ठीक है। अपना नवा क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया का नेता कौन था? तो दूसरी दुनिया का नेता समाजवाद सोवियत गणराज्य था, ये तो हो गया था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया था। और इन्होंने नीति चलाई थी लोकतंत्रीकरण की, लेकिन ये ज़्यादा टिक नहीं पाई थी, कि ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? तो बोरिस येल्सिन ने। 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? तो बोरिस येल्सिन ने। ये और फिर बोरिस येल्सिन जो है दोस्तों 1991 से 99 तक ये शासन करते हैं, ठीक है। 1991 से 99 तक ये शासन करते हैं। और रूस, यूक्रेन और बेलारूस यानी नामक जो है वो घोषणा कर देते हैं। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यानी सोवियत संघ की घोषणा कर दी जाती है इनके द्वारा। तो ये ध्यान रखना कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनता है रूस बनता है दोस्तों, ठीक है, सोवियत संघ के पतन के बाद। यानी सुरक्षा परिषद में रूस को जो है वो स्थायी सदस्यता मिल जाती है जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 25वां
सॉरी 10वां क्वेश्चन कि 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, इंपॉर्टेंट है। और 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य किस नेता ने चुनाव जीता था? तो बोरिस येल्त्सिन ने। 1991 में दोस्तों किसने जीता था? बोरिस येल्त्सिन ने। ये आपको ध्यान रखना, ये आ गया था। और नाटो का पूरा नाम बताओ दोस्तों, नाटो का पूरा नाम बताओ भाई। नाटो नाटो देखो, नाटो था को वास्तव में नाको लगाए दी नाटो, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अब ध्यान रखना है। नाटो देखो, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो हुआ, सीटो हुआ, सेंटो हुआ, मुँह तो बे की बे क्योंकि रटबा लाग जो थे। नाटो, एक तो नाटो और एक वास्तव में सीटो। देखो नाटो तो वास्तव था को नाको लगाई दी, और सेंटो भी लगा सके को कोई भरोसों को नहीं है, ध्यान रखियो, ठीक है। नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन है। और सोवियत संघ की वार्सा संधि, जो वार्सा पैक्ट के नाम से भी जानी जाती है। और स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताओ इस स्थापना कब हुई थी वार्सा पैक्ट की? 1955 में, ठीक है। और क्या उद्देश्य था दोस्तों सोवियत संघ की वार्सा संधि की? नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, ठीक है। और नाटो की बात करें तो इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 1954 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। सॉरी 4 अप्रैल 1954 के अंदर ही हुई थी क्या? हाँ दोस्तों 4 अप्रैल 1954 के अंदर ही हुई थी, ठीक है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1954 नहीं है, सॉरी 4 अप्रैल 1949 है, ध्यान रखना। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। देखो क्या है, बहुत दिनों से देखे नहीं तो हम भी यानी अब पता नहीं भूल गए हैं। 4 अप्रैल 1949 में आपको पक्का ध्यान रखना है, मुझे कन्फर्म है दोस्तों। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। सीटो की स्थापना हुई थी 1954 के अंदर, ठीक है। सीटो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, सीटो की स्थापना हुई थी 1954 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और सेंटो की स्थापना जो है वो 1955 के अंदर हुई थी, 1955 में। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसमें दे रखा है जैसे कौन सा दे रखा था, हाँ ये ऊपर चला गया। नाटो का पूरा नाम बताइए। तो नाटो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। 13वां क्वेश्चन दे रखा कि रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक और अलगाववादी चेचन्या और दागिस्तान में। ये तो क्वेश्चन मेरा फेवरेट है दोस्तों, कि रूस के 2 गणराज्य का नाम बताइए जहाँ हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चला है। तो वो चला चेचन्या और दागिस्तान के अंदर, ठीक है। चेचन्या और दागिस्तान। और ये आपको नोट करना है। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करने, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपना लिया, ये शोक थेरेपी कहलाया, ठीक है। और किसने निर्देशित किया था इस मॉडल को? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दोस्तों शोक थेरेपी, यानी कह सकते हैं कि शोक थेरेपी जो मॉडल है वो निर्देशित किया एक तरीके से, ठीक है। और शोक थेरेपी का क्या अर्थ होता है वो भी आपको नोट करना है, ठीक। आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले तो कूटनो और फिर भी को उपचार करना, दवाई ले, ठीक है। शोक थेरेपी साम्यवादी देशों के द्वारा कब अपनाई गई? तो 1990 में अपनाई गई थी दोस्तों। 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। शोक थेरेपी साम्यवादी देशों के द्वारा कब अपनाई गई? तो 1990 में। और सोवियत संघ का नाम क्या था दोस्तों? तो सोवियत संघ का नाम, सॉरी सोवियत संघ, जो सोवियत संसद थी उसका क्या नाम है? तो सोवियत संसद का नाम था ड्यूमा, ठीक है। सोवियत संसद का नाम क्या था? ड्यूमा, ये आपको ध्यान रखना है। सोवियत संसद का नाम ड्यूमा था, रट लो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको पूछूं कि सोवियत मुद्रा का क्या नाम है? अब सोवियत मुद्रा का क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। ये सोवियत संघ में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ दोस्तों? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही हो गया था, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ दोस्तों? 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही हो गया था। और ठीक आगे देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन दे रखा है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो रूस में 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद पूंजीवाद के विरोध में सोवियत समाजवादी गणराज्य अस्तित्व में आया। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो समाजवाद के आदर्शों पर समता मूलक समाज की स्थापना करना था, ठीक है। और निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर रखने की कोशिश करना था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, अन्य दलों एवं विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो ये नोट कर सकते हैं।
और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी बताइए। तो ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। 19वां आप नोट कर सकते हैं और ये 20वां क्वेश्चन जो है ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आगे आने वाले थे वे तो मैंने बता दिए है दोस्तों। अब ये आपको नोट करने हैं 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, हर जो अध्याय हमारे दे रखे हैं सभी अध्यायों के करवाएंगे हम, 20-20 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो आपको साथ में याद करते हुए भी चलना है, वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि कैसा लगा, और जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे बीच में से वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी लगे रहो दोस्तों तैयारी में। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है। जैसे 1 महीने ही रही अपना सामने, तो 1 महीने रही तो 1 महीने का मायने ज़बरदस्त तैयारी करो। ठीक है, ज़बरदस्त तैयारी करो दोस्तों। बस एग्ज़ाम दिया बाद में बस आप फ्री हो जावा। बस कई काम है अपनों कुल मिलाकर नौकरी में लागणो है। तो नौकरी ने उधेड़ रख दे वापस, ये कि खींचा जा है नहीं पकड़ पकड़न। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।